Assalamu alaikum everyone. Myself Muhammad Marif Rauf. Today I am here with lecture number 2 of Computer Science class 9, Computer Science and Entrepreneurship. जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि एक सिस्टम उसके कंपोनेंट्स क्या है, मैं भी बेसिकली लेके चल रहा हूँ जो हमारे पास ईयर 2026 में एग्जाम्स हो रहे हैं कंप्यूटर साइंस और मुख्तलिफ बाकी बुक्स के भी, वो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हो रहे हैं। बट नो वरीज, हम लोग अभी स्मार्ट सिलेबस के साथ उस चीज़ को लेकर चल रहे हैं, लेकिन बाद में जैसे एग्जाम्स खत्म होंगे जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं हम उनको भी साथ साथ कवर अप करते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें सीखना है कॉन्सेप्ट्स के साथ। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 2 में हम पढ़ने लगे हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि जहां तक मेरा ख्याल है अगर किसी को लगता है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है तो ये जान लीजिए हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। द आर्किटेक्ट ऑफ वन ह्यूमन कंप्यूटर। अगर मॉर्निंग की शिफ्ट में कोई और लॉन्ग क्वेश्चन आए तो इवनिंग वाले बच्चे ये कर जाए बेफिक्र होकर, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 से। तो हम लोग देखते हैं द वन ह्यूमन आर्किटेक्ट ऑफ कंप्यूटर। तो हम जानते हैं कि वन ह्यूमन क्या चीज़ है। वन ह्यूमन हमारे पास कह लो कंप्यूटर साइंटिस्ट का नाम है जिसने पैराडाइम यानी एक लेआउट दिया कि कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स कौन कौन से और कैसे वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास बेसिकली इसके कंपोनेंट्स होते हैं। क्या उसके कंपोनेंट्स, लास्ट टॉपिक में भी हम पढ़ चुके हैं कि जो कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं उसके अज्जा। अज्जा यानी उसके हिस्से। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, इसके कंपोनेंट्स हमारे पास 4। कितने? 4। सबसे पहले जो हमारे पास इसका कंपोनेंट है वो है मेमोरी। मेमोरी में हमारे पास बहुत चीजें आ जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी? हमारे पास हमारी इनपुट डाटा, यानी जो फाइल्स, पिक्चर, वीडियोस, ऑडियो, इमेजेस, कुछ भी जो हम कंप्यूटर में सेव करते हैं, टेक्स्ट हो चाहे कुछ भी हो, वो हमारे पास क्या है? इनपुट डाटा है। और सेकंड चीज क्या है? इंस्ट्रक्शंस, यानी आम अल्फाज में हिदायत, यानी कि किस काम को कहा जाए तो किस तरीके से बिहेव करना है, ये इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, हमारे पास इनपुट डाटा और इंस्ट्रक्शन दोनों के दोनों किसमें आएंगे? मेमोरी में। और बेसिकली हमारे पास मेमोरी में आ जाता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम, रीड ओनली मेमोरी, और हमारी एसएसडीज और हार्ड ड्राइव जो भी है वो सब किसमें आएगी? हमारे पास मेमोरी में। ये हमारे वन ह्यूमन कंप्यूटर आर्किटेक्ट का हार्डवेयर का पहला कंपोनेंट है। वन ह्यूमन कंप्यूटर आर्किटेक्ट का सेकंड कंपोनेंट जो है हमारे पास वो है सीपीयू, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। लेकिन इस कंपोनेंट को समझने के लिए हमें दो चीजें पहले समझनी पड़ेंगी, यानी दो चीजें इसका हिस्सा है, इसका आगे से कंपोनेंट है, सब कंपोनेंट। अच्छा, इसमें हमारे पास कितनी आती है? दो चीजें, ALU और CU, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, और ये है हमारे पास कंट्रोल यूनिट। अच्छा, अर्थमेटिक सिंपली मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये सब क्या है? अर्थमेटिक चीजें हैं। अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक यानी मैथमेटिक्स। अच्छा, अब लॉजिकल जो हमारे पास एंड और नॉट ऑपरेटर्स जो है, इस तरह की चीजें, अंदर बूलियन चीजें आ जाती हैं, हम उसको आगे पढ़ेंगे, बेफिक्र रहें, टेंशन ना। ठीक है, आगे हमारे पास है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट के नाम से पता लग रहा है कंट्रोल, जो कि इन सारी प्रोसेस को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है, यानी इससे भी काम करवाना किसका काम है? कंट्रोल यूनिट का। यानी आमतौर पर एक सुपरवाइजर, कंट्रोल यूनिट जो है हमारे पास एक सुपरवाइजर है जो कि सुपरवाइज करता है तमाम चीजों को, तमाम इंस्ट्रक्शंस को, कि काम ठीक तरीके से इन टाइम हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो ये सीपीयू के अंदर हमारे पास दो यूनिट्स होते हैं, ALU और CU। मेमोरी और सीपीयू के बाद हमारे पास जो थर्ड कंपोनेंट है हमारी वन ह्यूमन कंप्यूटर आर्किटेक्ट का वो है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट यानी चीज देना,
इनपुट यानी चीज खुद प्रोवाइड करना, यानी रॉ चीज प्रोवाइड करना और अपना डाटा लेना। यानी बेसिकली इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू हम कंप्यूटर को हिदायत दे सकते हैं। हिदायत का आउटपुट नहीं ले सकते, हम लोग कंप्यूटर को डायरेक्ट कर सकते हैं कि ये काम करे। यानी मिसाल के तौर पर कीबोर्ड जो है उसके थ्रू मैं डाटा एंटर करता हूँ, लेकिन उससे मैं आउटपुट नहीं देख सकता। मिसाल के तौर पर मैंने 2+2 अगर एंटर किया कीबोर्ड से, तो क्या आंसर कीबोर्ड पे आएगा? नहीं, कीबोर्ड पर आंसर नहीं आएगा। तो यही हमारे पास है इनपुट डिवाइसेस, वो डिवाइसेस जिनसे हम ओनली डाटा एंटर कर सकते हैं कंप्यूटर में। तो क्या डिवाइसेस हैं? इनपुट डिवाइसेस। एग्जांपल इसकी हो सकती है हमारे पास माउस, उसके अलावा कीबोर्ड जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, उसके अलावा सिंपल एक और आसान सी एग्जांपल माइक। फोर्थ और लास्ट कंपोनेंट हमारे वन ह्यूमन कंप्यूटर आर्किटेक्ट का जो है वो है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट यानी रिजल्ट, आउटपुट यानी हमारा रिजल्ट। यानी आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होंगी जिनके थ्रू हम रिजल्ट लेते हैं, इनके थ्रू हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उनके अंदर बोल नहीं सकते। यानी आउटपुट डिवाइसेस को अगर हम इनपुट डिवाइस से लिंक करें तो कीबोर्ड से मैं 2+2 अगर एंटर करता हूं माउस कैलकुलेटर में या फिर कंप्यूटर में, और इक्वल तुम्हारे पर रिजल्ट कीबोर्ड पे शो नहीं होगा, स्क्रीन पे शो होगा, मॉनिटर पे शो होगा, और मॉनिटर से मैं एंटर नहीं कर सकता जब तक वो टच वाला ना हो। ठीक है, तो यही बात है कि जिन डिवाइसेस से हम आउटपुट लेते हैं वो डिवाइसेस क्या कहलाएंगी? आउटपुट डिवाइसेस। जैसा कि मेरे पास मॉनिटर, और उसके अलावा क्या हो सकता है, स्पीकर, ईटीसी। ठीक है, आगे हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसी के साथ लॉन्ग क्वेश्चन में, वो है बसेस। बेसिकली कंप्यूटर के ज़बान में बसेस कहते हैं हमारे पास वायर्स को। इसको वायर्स को। और उसकी 3 किस्म की टाइप्स हैं। पहली है डेटा बस, सेकंड है एड्रेस बस, और थर्ड और लास्ट है कंट्रोल बस। अच्छा, डाटा बस हमारे पास वो है जो डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर रही है। यानी मिसाल के तौर पर माउस से मॉनिटर में, तो ये क्या है? डाटा बस। एड्रेस बस क्या हो सकती है कि अगर मैंने एक हिस्से से मिसाल के तौर पर कंट्रोल यूनिट से डाटा को पहुंचाना है हमारे अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट से, तो इनका कोई ना कोई एड्रेस है ना, किसी जगह पर ये फिक्स्ड है, तो उस एड्रेस का डेस्टिनेशन का ख्याल रखना जिसका नाम है एड्रेस बस, जैसा कि इसके नाम से पता लग रहा है। आगे हमारे पास कंट्रोल बस है। कंट्रोल बस हमारे पास वो बस है जो क्या कंट्रोल करती है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कंट्रोल करती है। क्या? इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 2 कंप्यूटर साइंस की बुक क्लास 9 का इंपॉर्टेंट तरीन लॉन्ग क्वेश्चन, द आर्किटेक्ट ऑफ वन ह्यूमन कंप्यूटर। आई होप आपको लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आपको अच्छे से समझ आया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।